हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी का अगर सीसेट आता है तो किसी में भी अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फार्मूलाज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कोई एक सर्कल दिया रहेगा, उसमें एक डायमीटर दिया हुआ है मेरे पास। ये एक डायमीटर है सर्कल का। कोई ए बी ले लेते हैं, ये डायमीटर है ए बी और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। और सपोज के लिए इस एंगल को 1 दे रहे हैं, इस एंगल को 2 और इसको क्या दे रहे हैं 3 और ये क्या है 4। तो होता क्या है कि एंगल 3 इक्वल टू क्या होता है एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल टू क्या होता है एंगल 1। तो लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा एंगल 1। इसको बोलते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। सेकंड जो है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होता है, किसी भी सर्कल में ये एक सीकेंट है, ए बी पी एक सीकेंट है और इसी सर्कल में पी टी कोई टेंजेंट है। तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होता है, पी ए इंटू पी बी लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इक्वल टू क्या होगा पी टी स्क्वायर। तो इसमें आपका किसी भी वैल्यू का जैसे क्वेश्चन निकालने के लिए आ जाएगा, जैसे कि पी बी का लेंथ फाइंड कीजिए, पी ए का लेंथ दिया रहेगा या पी टी का लेंथ पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉमन टेंजेंट सपोज कर लेते हैं, ये एक सर्कल है और एक और ये सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का अगर रेडियस ले लेते हैं r1 और ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस का ले लेते हैं r2 और इन दोनों सर्कल के इसका ये सेंटर है o मान लेते हैं, इसको o डैश। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है d। इट मीन्स कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर दिया हो और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है r1, इसका रेडियस r2 दिया हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला निकालना है। ये देखिए ये क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ये एक तरह से लिखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे पी आर। सपोज कीजिए ये पी है और ये पॉइंट क्या है आर ले लेते हैं, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकल जाएगा। और ये d क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, दोनों सर्कल के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है और r1 और r2 गिवन रेडियस रहेगा। ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए कैसे निकालेंगे, सपोज कर लिए ये एक सर्कल है और दूसरा एक सर्कल है, सेम केस, उसका भी रेडियस r1 ले लेते हैं और इसका रेडियस r2 मान लेते हैं। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला टेंजेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स और इन दोनों बीच का क्या होगा डिस्टेंस d ले लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी आर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। बस डिफरेंस यही है, डायरेक्ट वाले में जो बताया था आपको इसमें माइनस होता है और ये ट्रांसवर्स वाले में बस यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस होता है। ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रिपलेट्स क्या होता है, जैसे 3 4 5, तो ये सब किसका है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, कुछ सीरीज याद होना चाहिए, जैसे कि 5 12 13 और 7 24 25। अब इनका डबल करते जाइए, 3 का डबल क्या होगा 6, 4 का 8, ये 10, फिर 6 का 12, 16 20। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुत सारे जो ट्रिपलेट्स हैं 24 26। तो कुछ आपको याद होना चाहिए ट्रिपलेट्स।
ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं लिख रहा हूँ, 20, 21, 29, 12, 35, 37, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। ये सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के तीनों साइड है। तो कुछ आपको याद होना चाहिए जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है उसको रिकॉग्नाइज करने में। इन रेडियस देखिए दो तरह का है, एक इन रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिवाइड में लिखते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ये फॉर्मूला याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा से नोट करेंगे, सेमी पेरीमीटर को एस से, और किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सब साइड को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे। आपको पता होगा कि इन रेडियस क्या होता है, जैसे कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होता है इसी को क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। और सरकम रेडियस बोलेगा तो बाहर से। तो आइए सरकम रेडियस का भी देख लेते हैं, 6 फॉर्मूला जो है सरकम रेडियस। ये सब फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी, सरकम रेडियस को यहाँ पे स्मॉल आर नहीं, सॉरी यहाँ कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ए बी सी अपॉन 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और ए बी सी क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का लेंथ दिया हुआ है। और सरकम रेडियस क्या होता है, तो ये होता है, देखिए कोई एक ट्राइंगल है और इसके जस्ट बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो सेंटर से यहाँ तक का जो वर्टिसेस है यहाँ तक के रेडियस को क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। ऑर्थो सेंटर के बारे में जानते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बोलेंगे द पॉइंट ऑफ कन्ग्रेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं, बाइसेक्टर नहीं, बस परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। अब इसमें क्या होता है, ये सपोज के लिए इसको दे देते हैं, ई दे देते हैं, यहाँ एफ दे देते हैं, और कुछ भी दे देते हैं, ई एफ जी दे देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा, सपोज कि ये 90 है और ये वाला एंगल क्या है, 90 है, तो आपसे पूछेगा कि ई ओ एफ क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखिएगा क्या, एंगल ई ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई एफ। अब ये कैसे लिखें, तो देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो ए ई ओ एफ एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें क्या है, ये 90 और ये भी क्या है 90, तो 180 तो ये हो गया। फिर ये एंगल और ई ओ एफ दोनों मिला क्या क्या होना चाहिए था, 180। तो ये वाला एंगल ई ओ एफ क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल है, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ। देखिए इन सेंटर पहले होता है क्या है, ये जान लीजिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। इट मीन्स कि जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, जैसे कि बी का जो बाइसेक्टर हो, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर हो, और एंगल ए का बाइसेक्टर हो, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। अब इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, ई एफ जी। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट कि एंगल बी ओ सी क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखिए, 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में, सीजीएल में, रेलवे में, सब में आ चुका है। 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, बी ओ सी, ये वाला एंगल अगर पूछेगा। अगर पूछता है आपसे कि एंगल ए ओ सी क्या होगा, तो 90 डिग्री प्लस ए ओ सी, इसके जस्ट सामने कौन सा है, बी,
तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2। वैसे ही अगर पूछता है कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, तो 90 डिग्री प्लस ए ओ बी, इसके बाद हो रहा है देखिए इधर से इधर, तो इसके जस्ट सामने में कौन सा है सी, 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई 2। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं जल्दी आप लोग को ज्योमेट्री के बाकी फार्मूलाज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इन सब पे बेस्ड है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।